हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा सरकार की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो खुशखबरी सामने आ रही है और यह उन लोगों के लिए एक खुशखबरी रहने वाली है जो पेंशन भोगी हैं, यानी कि पेंशन ले रहे हैं। हरियाणा में अब इन लोगों को भी मिलेगा पेंशन का लाभ। नायब सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान, यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अब पेंशन के दायरे में है जो शामिल किया जाएगा और है जो नायब सिंह सरकार ने है उसका बड़ा ऐलान भी कर दिया है। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी धर्मपत्नियों की मृत्यु के बाद उनकी बेरोजगार विधवा और तलाकशुदा बेटियों को भी राज्य सम्मान पेंशन का है जो लाभ देगी। हालांकि इसके लिए शर्त रहेगी कि ऐसी महिलाओं की आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं होना चाहिए। यानी कि पहले जो पेंशन मिलती थी, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके जो है शहीद होने के बाद उनकी विधवा पत्नियों को क्या है उसकी पेंशन मिलती थी, मगर अब उनकी विधवा पत्नी की भी अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसके बेटे और बेटियों को भी इस पेंशन का है जो लाभ मिलना अब शुरू हो जाएगा। यानी कि इन लोगों को भी अब पेंशन के दायरे में शामिल कर लिया जाएगा। आगे और जानकारी आपको दे देते हैं। दिव्यांग पुत्र को पेंशन। हरियाणा सरकार ने 12 जून 2009 को जारी पूर्व के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए राज्य सम्मान पेंशन पाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी धर्मपत्नियों की मृत्यु के बाद उनकी बेरोजगार अविवाहित बेटी, विधवा और तलाकशुदा बेटियों को पेंशन के पात्रता दायरे में शामिल किया है। यानी कि जब स्वतंत्रता सेनानी की शहीद होने के बाद उसकी पत्नी की डेथ होने के बाद भी अगर उसकी बेटी अविवाहित है या उसकी बेटी क्या है विधवा हो चुकी है या फिर उसकी बेटी तलाकशुदा हो चुकी है तो उसको भी है जो पात्रता पेंशन की पात्रता में अब है जो शामिल कर लिया जाएगा। दिव्यांग अविवाहित बेरोजगार पुत्र को भी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई पुत्र उसका अविवाहित है और वो दिव्यांग है, यानी कि PWD के क्राइटेरिया में आता है, तो उसको भी पेंशन का लाभ है जो दिया जाएगा। 75% तक दिव्यांगता वाले अविवाहित बेरोजगार पुत्र को मासिक पेंशन योजना में शामिल किया जाएगा। यदि एक से अधिक पात्र बच्चे पेंशन के हकदार हैं तो उन्हें पेंशन में समानुपातिक हिस्सा है जो मिलने वाला है। मान लीजिए उसके है जो उस पेंशन के हकदार हैं जो 2 बच्चे हैं तो उनको 50% दे दिया जाएगा। अगर 3 बच्चे हैं तो उनको जो 33% है जो उनको दे दिया जाएगा। 4 बच्चे हैं तो उनको 50% है जो उसकी पेंशन का हिस्सा है जो समान रूप से है जो दे दिया जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कि हरियाणा ने सरकार ने जारी किया परिपत्र। हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस आशय का परिपत्र सभी मंडला उपायुक्तों, उप मंडल अधिकारियों को प्रेषित है जो कर दिया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी के निर्देश पर यह परिपत्र है जो जारी कर दिया गया है। यानी कि यह नायब सिंह सैनी की बहुत ही बड़ी पहल रहने वाली है कि जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे थे उनकी जो पेंशन उनकी जो विधवा पत्नियां होती थी उनको दी जाती थी। अगर उस विधवा पत्नी की डेथ के बाद भी अब है जो पेंशन का दायरा आगे बढ़ा दिया गया है। उसके बाद उसकी जो अविवाहित बेटी है या फिर अविवाहित दिव्यांग पुत्र है या फिर विधवा उसकी पुत्री विधवा हो चुकी है या उसकी पुत्री है जो तलाकशुदा हो चुकी है तो उनको है जो इस पेंशन का लाभ है जो अब आगे से मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ा फैसला है जो नायब सिंह सैनी सरकार का रहने वाला है। और ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को आपने क्या है सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।